नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज है 5 अक्टूबर और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 5 अक्टूबर से संबंधित सभी प्रकार के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। और इस वीडियो का जो पीडीएफ रहेगा वह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आज का पहला प्रश्न है कि विश्व के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा लद्दाख। हाल ही में लद्दाख में भारत के या विश्व के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब हम मैप में जान लेते हैं लद्दाख के बारे में। तो लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को की गई थी। इसकी राजधानी क्या है? लेह। और इसमें जिले कितने पड़ते हैं? 2, लद्दाख और कारगिल। और यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? राधा कृष्ण माथुर, जो कि आप लिख रहे हैं RK माथुर। ठीक है। और यहाँ पे क्या है? विश्व के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण 2 अक्टूबर को किया गया है। ठीक है। ये जो दो आप मैप में कलरफुल चीज देख रहे हैं, एक एल क्या है? लद्दाख, के क्या है आपके? कश्मीर, और जे क्या है आपका? जम्मू। तो इस वाले की बात कर रहे हैं। इस पूरे वाले केंद्र शासित प्रदेश में 2 जिले पड़ते हैं, एक कारगिल और एक लद्दाख। लद्दाख के लेह में, सॉरी ये लेह है, ये लद्दाख नहीं है, इधर ये लेह होगा, इसको ठीक कर लीजिएगा आप। ठीक है। तो इतनी बात हमें इसमें याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के नए एमडी एवं सीईओ कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमिश मेहता। अमिश मेहता जी को हाल ही में एक रेटिंग एजेंसी, इसका नाम क्या है? क्रिसिल, का नया एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर एवं नया सीईओ नियुक्त किया गया है। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। यदि हम बात करें इसमें क्रिसिल की, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1987 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। यह एक वैश्विक विश्लेषणात्मक कंपनी है जो कि रेटिंग और अनुसंधान जैसी सेवाओं को प्रदान करती है। और इसके नए सीईओ और एमडी कौन बने? अमीश मेहता जी। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कर्नल मामाडी ढूंढिया, ये एक पर्सन का नाम है जो कि किसी एक राष्ट्र के क्या बने? नए प्रधानमंत्री बने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा गिनी। तो हाल ही में कर्नल मामाडी ढूंढिया गिनी राष्ट्र के क्या बने? नए राष्ट्रपति चुने गए। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। यदि हम बात करें गिनी की, तो यह एक अफ्रीका महाद्वीप में स्थित देश है जिसकी राजधानी क्या है? क्रो। और यहाँ की मुद्रा क्या है? गिनियन फ्रैंक। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अरब सागर में आए तूफान शाहीन, हाल ही में क्या हुआ है? अरब सागर में एक तूफान आया है जिसका नाम क्या है? शाहीन, जो कि भारत के गुजरात और महाराष्ट्र की तट पर टकराया हुआ है। तो इस तूफान का नामकरण किस देश ने किया, ये हमें इसमें बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा कतर, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका नामकरण किसने रखा है? कतर देश ने। और नाम क्या रखा है? शाहीन। और ये इंडिया के कौन से 2 तटों से टकराया है? गुजरात से और किससे? महाराष्ट्र से। तो ये दोनों जानकारी आपको इसमें याद रखना है। और कुछ दिनों पहले एक और आया था गुलाब के नाम से, गुलाब नामक तूफान। इसका नाम किसने रखा था? पाकिस्तान ने। तो ये भी बात भी आपको इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्ट प्राधिकरण NFRA के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? इसका ये फुल फॉर्म क्या होगा पूरा? NFRA,
नेशनल वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण, नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी के नए जो चेयरमैन बनाए गए वह कौन बनाए गए? अशोक कुमार गुप्ता जी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो कि आपको इसमें याद रखना है। यदि आपसे पूछे कि इनसे पहले कौन थे, तो इनसे पहले रंगाचारी श्रीधरन जी इस प्राधिकरण के कौन थे? अध्यक्ष थे। अब उनके स्थान पे कौन बनाए गए? अशोक कुमार गुप्ता जी बनाए गए। तो ये बात हमें इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 2 अक्टूबर 2021 को महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? जैसा कि आप जानते हैं कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में। तो इसके हिसाब से यदि आप काउंट करेंगे वैल्यू को, तो अभी जो इस बार मनाई जा रही है वह कौन सी जयंती है? इनकी 152वीं जयंती। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। चलिए हम गांधी जी से संबंधित कुछ बातें भी जान लेते हैं। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, और इन्हीं के नाम पर जो पहले गुजरात की राजधानी थी उसका नाम चेंज कर क्या रख दिया गया? गांधीनगर। पहले क्या नाम था? अहमदाबाद। ठीक है। इस वर्ष 2021 में वैश्विक शांति के प्रतीक की 152वीं जयंती मनाई गई है। हम सीधा कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस गांधी जी की जयंती के दिन मनाया जाता है। तो आपको ये बात इसमें याद रखना है। इसी दिन एक और महान व्यक्ति का जन्म पड़ता है, जिनका नाम क्या? लाल बहादुर शास्त्री जी, जो कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। तो 2 अक्टूबर 2021 को भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की इस बार कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 118वीं जयंती। ठीक है। तो ये बात हमें दोनों इसमें याद रखना है। यह भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे और इस वर्ष यह इनकी 118वीं जयंती मनाई गई है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के मुगल सराय में हुआ था। कब? 2 अक्टूबर 1904 में। तो ये बात भी हमें इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसमें। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के चिन्नौर चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बालाघाट में उगने वाले चावल को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। यदि हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो राजधानी क्या है? भोपाल। गवर्नर कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और ये प्रकार का चावल कहाँ मिलता है? बालाघाट जिले में इसको उगाया जाता है। यदि आपसे यहाँ पर क्वेश्चन किया जाता है कि पहली बार भारत में जीआई टैग किस प्रोडक्ट को दिया गया था फर्स्ट टाइम, तो इसका आंसर क्या होगा? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की चाय। ये बात आपको इसमें याद रखना है। ठीक है। और कब दिया गया था? 2004 में दिया गया था इसको पहली बार। तो इतनी बात हमें इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस, इंटरनेशनल कॉफी डे कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर ए। प्रत्येक वर्ष हम 1 अक्टूबर के दिन अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाते हैं। ये बात आपको इसमें याद रखना है। इस वर्ष इसकी थीम क्या रखी गई है कि कॉफी नेक्स्ट जनरेशन, कॉफी इज नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है। पहली बार इसको कब मनाया गया था? वर्ष 2015 में। यदि हम बात करें पूरे विश्व में कॉफी के उत्पादन के बारे में, तो भारत का पूरे विश्व में कॉफी उत्पादन में 6वां स्थान है। तो ये इतनी जानकारी हमें इसमें याद रखना है। चलिए अब हम जान लेते हैं कल के प्रश्न का उत्तर। कल मैंने आपसे प्रश्न किया था कि हाल ही में किस महिला क्रिकेट टीम ने अपना पहला गुलाबी गेंद से डे एंड नाइट टेस्ट को खेला है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? भारत। और अभी भी ये टेस्ट मैच चल रहा है। 5 दिन का आयोजन होता है इसमें टेस्ट का। तो अभी ये कहाँ पे खेला जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। तो भारत ही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम जान लेते हैं कि आज के लिए आपका प्रश्न क्या है। आज के लिए आपका प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय कॉफी डे कब मनाया जाता है? तो ये आपके पास ऑप्शन है।
आपको अपना कमेंट करके इसका सही उत्तर बताना है, ठीक है? और इस वीडियो का जो कंप्लीट पीडीएफ रहेगा वह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी इसकी वीडियो के लिंक को शेयर कर दिया जाएगा, तो वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम एक करंट अफेयर्स की नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।